10th ऑफ जून से मेन लाइन का नया आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है लेट ट्रेवेनस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यानी कि और कोई नहीं, एक्जिको लिमिटेड अपना जो आईपीओ वो लॉन्च करने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए, सारी जानकारी आपको A to Z इस आईपीओ से रिलेटेड मिलने वाली है। डेफिनेटली अगर आप चाहते इस कंपनी की वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हो, लेकिन इस बार इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरली वेबसाइट तभी विजिट करते हैं जब हमें उस कंपनी की डिटेल्स, कंपनी करती क्या, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे है, उसके बारे में जानकारी लेनी हो। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि एक्जिको करती क्या है। बेसिकली एक ट्रैवल कंपनी है, बेसिकली जितने भी ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स है, बेसिकली एक्जिको वो सारे का सारा जो कामकाज है, सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्रोवाइड करवाती है। तो हम लोग इसकी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसका और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीधा डायरेक्टली इस कंपनी की डिटेल्स एंड फाइनेंशियल्स पर जब जंप कर जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो विजिट कर सकते हो वेबसाइट, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी इतना ही कामकाज करते हैं, बेसिकली ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाती है। सो वेल, आज की इस वीडियो में इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ आईपीओ रिव्यू करने वाले, तो बस छोटा सा इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की कंपनी डिटेल के साथ ही शुरुआत कर लेंगे, तो ये जो कंपनी वो 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 18 साल पुरानी एक कंपनी है। और ये जो कंपनी बेसिकली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, जो कि जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो लोग फ्लाइट, ट्रेन एंड बस टिकट्स जो है वो, और साथ ही साथ होटल्स जो है वो भी OTA प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम एक्जिको है, उसके द्वारा ये सारे के सारे जो चीज़ें वो बुक कर सकते हैं एंड अपने जो ट्रैवल है वो कर सकते हैं। वहीं पर ये जो कंपनी, इस कंपनी की जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है उसमें PNR स्टेटस, कंफर्मेशन प्रेडिक्शन, ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी, स्टेटस अपडेट्स, डिले प्रेडिक्शंस, अल्टरनेटिव रूट्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें वो कंपनी प्रोवाइड कराते हैं इस कंपनी के सर्विसेज में। वहीं पर इस कंपनी के पास AI बेस्ड ट्रैवल प्लानिंग सर्विसेज भी है, जो कि इस कंपनी को काफी ज्यादा एडवांस कर रहे हैं इसके कॉम्पिटिटर्स। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है? ईज माई ट्रिप हो गया, फिर काफी सारे और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है, उसको ये जो कंपनी है वो काफी बड़े तरीके से बीट करती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी का आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 3 सेगमेंट्स में ये जो कंपनी वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि एक्जिको ट्रेन्स एंड कंफर्म टिकट ऐप, जहाँ पर सारे के सारे रेलवे से जितने भी जुड़े हुए चीज़ें, वो सारे के सारी जो चीज़ें वो प्रोवाइड करवाती है ये कंपनी। एक्जिको फ्लाइट से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। और अभी बस, यानी कि बस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितने भी सारे सर्विस है वो इस ऐप के द्वारा आप कह सकते हो प्रोवाइड करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है उसने 3 अपने बेसिकली सेगमेंट्स में अपने बिजनेस को ब्रेक डाउन करके और अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। वहीं पर ये जो कंपनी है हैज़ द हाईएस्ट ऐप यूजेज अमंग OTS ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज में। इस कंपनी का हाईएस्ट ऐप यूजेज है अक्रॉस 83 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी ने रिसेंटली एक्जिको प्लान नाम से एक इंटेलिजेंट AI बेस्ड ट्रैवल प्लानर भी लॉन्च कर दिया, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स के मुताबिक काफी बढ़िया साबित हो रहा है, और उसकी वजह से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर काफी असर पड़ा है। याद रखिएगा 2022 तक ये जो कंपनी वो लॉस जनरेटिंग कंपनी थी, लेकिन 2023 में कुछ ऐसे स्टेप्स के कारण ये जो कंपनी वो प्रॉफिट में आ चुकी है, और अभी तो काफी बढ़िया 64 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट पर चल रही है ये कंपनी। आगे बढ़ेंगे इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू करके दे रहे हैं कि काफी बढ़िया तरीके से इस कंपनी ने अपने जो स्टेप्स है वो ले रही है, और उसी की वजह से ये जो कंपनी काफी बड़े तरीके से ग्रो कर दी जा रही है ईयर बाय ईयर। वहीं पर इस कंपनी ने ऑलरेडी लॉन्च कर लिया वैल्यू एडेड सर्विस, जिसको एक्जिको एश्योर्ड फ्लेक्स भी कहा जा रहा है, जो कि एक फुल्ली फ्लेक्सिबल एयर और रेल टिकट है, जहां पर आपको कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं करना फॉर कैंसिलेशन और रीबुकिंग। और वहीं पर ये सारे के सारे चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक्जिको लिमिटेड को काफ़ी एडवांस कर रहे हैं इनके पीयर्स के मुताबिक। तो कहने के अगर हम देखेंगे कंपनी डिटेल्स तो काफी ठीक ठाक से नजर आ रही है। ओवरऑल हमें पता चल गया कंपनी करती क्या है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, बेसिकली एक कंपनी है, बाकी और कुछ भी इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। वेल, अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे, तो अगर आप देखोगे तो 2021 और 2023 के बीच में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी फ्लक्चुएट हुए। जी हाँ, 2021 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ का था, वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में -21 करोड़, यानी कि लॉस में चली गई थी ये कंपनी। और उसके बाद 23 में ऑलमोस्ट 23 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन गया, और उसके बाद 65 करोड़ का लेटेस्ट का 31 दिसंबर तक इस कंपनी का पैट है। तो कहने का अगर हम देखेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि ये जो कंपनी उसके कुछ अच्छे स्टेप्स के कारण AI बेस्ड
इंटीग्रेशन और कुछ ऐसे के कारण ये इस कंपनी ने अपने जो पीएस उसको काफी बड़े तरीके से बीट किया है, कंपीट किया, और उसकी वजह से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर सीधा सीधा असर देखा गया है इस कंपनी के स्टेप्स का। वहीं पर एसेट्स लेते हैं इसमें 678 करोड़ रुपीस के, रेवेन्यू 497 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसा कि देखा हमने 65 करोड़ का बन चुका है, नेटवर्थ 437 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात कर लेंगे 399 करोड़ रुपीस, वहीं पर टोटल बोरोइंग्स 43 करोड़, डेब्ट टू इक्विटी एकदम नेग्लिजिबल है, कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ेगा, रिजर्व्स काफी बड़े हैं इस कंपनी के पास। वहीं पर इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में 34% से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया। ओवरऑल 210 टाइम से इस कंपनी का पेट बढ़ता हुआ नजर आया पिछले एक साल में। तो कहने के इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी तगड़े नजर आ रहे हैं और काफी शानदार है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे, 3603 करोड़ की मार्केट कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी शानदार है 15.26 का, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो 8.14 का नजर आ रहा है, कहने के काफी बढ़िया है, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो भी ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। इस कंपनी के पीएस के साथ कंपेयर कर लेंगे तो 19.87 इज माई ट्रिप एंड यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड 8.76, तो कहने के अगर हम देखेंगे तो काफी सही है इस कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू रेशियो। अराउंड आप कह सकते हो 88 रुपीज के आसपास इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया, आगे देखेंगे ठीक ठाक सा यहाँ पर प्राइस बैंड है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशंस एंड पीयर कॉम्पिटिटर्स। आप कोई भी हायर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी लिस्ट नहीं होने जा रहे, तो कहने के आप कह सकते हो ठीक ठाक से वैल्यूएशंस ये कहीं ना कहीं निकाले गए कंपनी के द्वारा। वहीं पर अर्निंग्स पर शेयर आईपीओ लॉन्च होने से पहले 0.62 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 2.26 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 148 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 41 रुपीज का हो जाएगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे, आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 10 जून से आईपीओ ओपन हो जाएगा, मंडे से ही ओपन होगा। 12 जून से ये जो आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 1 रुपीज इस कंपनी की फेस वैल्यू, 88 रुपीज से 93 रुपीज पर इस कंपनी का प्राइस बैंड है, ठीक ठाक सा प्राइस बैंड है, कोई भी हायर वैल्यूएशंस नहीं है। वहीं पर एक लॉट में आपको 161 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इश्यू साइज इस कंपनी का 740 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इश्यू सिर्फ 120 करोड़ जितने हैं। वहीं पर जितने भी 620 करोड़ जितने भी बचे वो ऑफर फॉर सेल है कंपनी के द्वारा, यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं 20% फ्रेश इश्यू है और 80% के आसपास ये जो इश्यू साइज है वो ऑफर फॉर सेल निकाली गई है, ओएफएस निकाली गई है। लिस्टिंग बीएसई और एनएससी पे होनी है। वहीं पर इस कंपनी के अलॉटमेंट्स की बात करेंगे, अलॉटमेंट्स 13 जून को मिल जाएंगे, 14 जून को रिफंड और शेयर्स आपको डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 18 जून को लिस्टिंग होगी। लॉट साइज में एक लॉट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए 14,973 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम आपको 2,09,622 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं पर इस कंपनी के आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो ऑलमोस्ट 24 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है 7 जून को। अभी 3 दिन बाकी है, 8 एंड 9, 10 को इस कंपनी की ओपनिंग होने, तो कहने के आप कह सकते हो 3-4 दिन पहले इस कंपनी का जीएमपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है, बट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 25% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रही है। 117 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। कहने की ये जो कंपनी है वो काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो फाइनेंशियल्स काफी बड़े तरीके से इस कंपनी के बढ़ते हुए नजर आए, पिछले 1 साल में काफी बड़ा ग्रोथ हुई है और कहने की 18-20 साल पुरानी एक कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी का जीएमपी भी काफी शानदार चलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कंपनी का डे 1, डे 2, डे 3 पर कितना सब्सक्रिप्शन होता है, कितना जीएमपी चल रहा है, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर, एक ही चैनल पर मिल जाएंगी। इस कंपनी की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आखिरी दिन पर क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या आखिरी मोमेंट पर इस आईपीओ से अवॉइड कर देना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट ना करना चाहिए, सारी जानकारी आपको A to Z इस कंपनी से, इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे अपना ही नुकसान कर बैठोगे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जो जानकारी है आपको सबसे पहले हमारी तरफ से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट किसी भी आईपीओ पर मिस ना करें। सो वेल, मिलते कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।